पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, क्या हम आत्म कल्याण के लिए तैयारी कुछ करते हैं? यदि तैयारी करते हैं तो कैसे करते हैं? इस पर कुछ विचार करें। कल्याण की तैयारी हमारी क्या है? तैयारी की जहाँ बात आती है तो व्यवहारिक क्षेत्र में हम बिना तैयारी के कोई काम नहीं करते हैं। और उन्नति के कार्य के लिए, मान सम्मान के कार्य के लिए तो तैयारी करते हैं, यहाँ तक कि झगड़े के लिए भी तैयारी करते हैं। किसी को मात देना है, धोखा देना है, गिरा देना है, अपमान करना है, उसके लिए भी तो तैयारी आदमी करता है, साजिश करता है। फिर उन्नति के लिए, अपनी नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, घर बनाने के लिए कितनी तैयारी करता है। शादियों की तैयारी तो आदमी शुरू से ही कर देता है। और उन्नति के लिए, भौतिक उपलब्धि के लिए तैयारी कितनी कितनी करता है। खेत की तैयारी, किसान अच्छी फसल लेने के लिए कितनी तैयारी करता है। वर्षा होते ही फावड़ा लेकर के किसान खेत में पहुंचता है, पानी की रोकथाम करता है, मेड़बंदी करता है और खरपतवार काट करके बड़े बड़े वृक्षों को अलग करता है, कांटा बीनता है, फिर जुताई करता है, खाद डाल के, और जो भी घास पात है उसे नष्ट करके खेत को उर्वरा शक्ति वाला बनाता है। तब एक अच्छी फसल लेने के लिए अच्छे बीज डालता है। धान की रोपाई के लिए अच्छी बेरन तैयार करके उसमें रोपता है अच्छी फसल लेने के लिए। फिर समय समय से देखभाल करते 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 पकने तक में कितना इंतज़ार करना पड़ता है, तब एक दिन अच्छी फसल ले पाता है। ऐसे ही बच्चों को सर्विस दिलाने तक के लिए कितनी तैयारी करता है। पढ़ाने की पूरी तैयारी करता है, अच्छे से अच्छे स्कूलों में लिखाता है, बच्चे के मान सम्मान और उसकी व्यवस्था के लिए पूरा ध्यान देता है, अच्छे स्कूल और अध्यापक का चुनाव करता है। तो ये सारी चीज़ें व्यवहारिक जगत की उन्नतियों में सारी तैयारियां काम करती हैं। शादी ब्याह के लिए कितनी तैयारी आदमी करता है, रात दिन नींद नहीं आती है, और कितना खर्च करना है, कैसा खोजना है। तो बहुत सारी सोच सलाह लोगों में चर्चा करते हैं, क्या कैसे करना है भविष्य में। ऐसे ही हर चीज़ व्यवहारिक जगत में बहुत सारी उन्नतियां मिल करके जीवन में कुछ उन्नति होती है। घर गृहस्थी भी अच्छा होना चाहिए, शादी ब्याह भी अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होना चाहिए, अच्छे से धन कमाई होना चाहिए खूब, समाज में दबदबा मान सम्मान भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भौतिक और व्यवहारिक उन्नतियां हैं। इसके लिए हम कहाँ कहाँ नहीं तैयारी करते हैं। इतनी सारी मेहनत, तैयारी, विचार और प्रयास, मेहनत के बाद तब कहीं आदमी समाज में रह करके खाता पीता जीता है, कुछ घर गृहस्थी में दिखाई देता है। क्या हम अपने मानसिक उन्नति के लिए, कल्याण के लिए कोई तैयारी करते हैं? इधर हम देखते हैं कि जो कुछ तैयारी हमारी है, तैयारी के नाम पर तो हमने ना समय दिया इसके लिए, ना खर्च दिया, ना कोई और तैयारी किया, सामान इकट्ठा किया, ना कोई विशेषज्ञों की खोज की कि हमारी मानसिक तैयारी में सद्गुण सदाचार हमारे जीवन में बढ़े, नैतिकता बढ़े, मन में शांति बढ़े, मन में सुकून महसूस हो, हमारा क्षमा भाव बढ़ जाए, दया भाव बढ़ जाए, धैर्य भाव बढ़ जाए,
बड़ी से बड़ी बातों में हम धैर्यपूर्वक क्षमा कर सकें, सहनशील बन सकें, इसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं की। तो जब हमने कोई तैयारी नहीं की तो जीवन में सुख मिले ये हम कैसे सोच सकते हैं? क्या अधिकार है हमारा सोचने का? जब हमने व्यवहारिक क्षेत्र में इतनी सारी तैयारी की और सफल नहीं हुए तो शिकायत करने का हमारा दावा होता है कि इतना हमने तैयारी की और असफल कैसे हो गए। तो क्या, क्यों, कैसे वहाँ करने का प्रश्न लगाने का हमारा अधिकार बनता है। जब हमने मेहनत ही नहीं किया, एक बच्चा जानता है कि मैंने पढ़ा तो है ही नहीं, परीक्षा भी ठीक से नहीं दिया तो कैसे पास हो सकता हूँ, वो जानता है। तो इसलिए कुछ भी वो बोलता नहीं है, शांत रहता है कि मैंने तो कुछ इधर प्रयास किया ही नहीं, पढ़ाई के मामले में कोई तैयारी नहीं की, तो फेल होना मुझे निश्चित है। इसलिए कोई उससे दुख भी नहीं होता कि कोई बात नहीं, मैं तो इधर तैयारी किया ही नहीं। लेकिन जो बच्चा तैयारी किया है, अगर वो फेल हो जाता है तो आजकल तो यहाँ तक कि लोग प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा क्योंकि मैं असफल हो गया, इतना मेहनत मेरी बेकार हो गई, मैं कैसे ऐसा जी सकता हूँ। अथवा बहुत अफसोस करके रह जाता है, फिर तैयारी करता है। अच्छा बच्चा तो कभी हारता ही नहीं है, वो एक बार दो बार असफल हुआ तो फिर मेहनत करता है और सफल होता है। धार्मिक क्षेत्र में जिसे हम धर्म की कमाई कहते हैं, तो है क्या आखिर? आजकल तो धर्म को लोग मान लिए हैं कि धर्म कुछ नहीं है। धर्म है, धर्म एक विज्ञान है, लेकिन जब धर्म को धर्म की तरह हम समझेंगे विचार विवेक के साथ, तो हम सही धर्म का लाभ ले पाएंगे। नहीं तो महापुरुषों ने तो इस विषय में कहा ही कि धर्म अफीम है, धर्म शराब है, धर्म नशा है। तो देखा जाता है कि इसी धर्म के नशे में तो खून की नदियाँ बह गईं, कितना मारकाट हुआ, कितना हत्याएं होती हैं। धर्म के नाम पर ही तो कुर्बानी होती है, बलिदान होता है, धर्म के नाम पर ही मारकाट होता है। तो साहब ने तो इसके लिए कहा है कि भाई इस धर्म में ठीक नहीं है, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो कोई नहीं मुझा है, पर काहू का दिल मत तोड़ो, यह घर खास खुदा का है। असली मंदिर तो भीतर है, इसको मत तोड़ो, बाहर की मान्यताओं को छोड़ो, दिल से निकालो, लेकिन भीतर जो बैठा हुआ है उसको मत तोड़ो, किसी के दिल को मत कुचलो। ये असली मंदिर है, असली देवता भीतर बैठा है। इस देवता को बिना जाने बाहर के मिट्टी पत्थर के देवताओं के धर्म में पढ़ करके कुछ किताबी पुस्तकों का ज्ञान ले करके लोग लड़ते झगड़ते हैं, मार काट करते हैं। किसी ने कहा है कि आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी आदमी के लिए दुश्मन बन गया है और उसी को ठगने के लिए मारने के लिए तैयार है। जो असली देवता है, असली भगवान है इस धरती का, उस मनुष्यों में तो बैर किया जाता है, ठगा जाता है, बेईमानी किया जाता है, लेकिन नकली बनाया हुआ मिट्टी पत्थर कागज़ के कुछ धातुओं के देवी देवताओं में सिर झुकाया जाता है। क्योंकि हमने धर्म के क्षेत्र में कोई तैयारी नहीं किया तो जो मनमानी आया वही करने लगते हैं। सिंह हो करके भी स्वांग बनाए हैं सियार का कि हम सिंह हैं। अब कोई खाल ओढ़ ले सिंह, बैल का खाल चमड़ी, और सिंह उठाए घूमे और सबको मारे कि हम सिंह हैं और खा जाएंगे सबको, उसकी पोल पट्टी तभी खुल जाती जब जंगल में असली शेर आता है, दहाड़ता है। तो जो बैल शेर का खाल ओढ़ करके घूम रहा था कि मैं सिंह हूँ, मैं सिंह हूँ, तो उसकी पोल पट्टी खुल जाती है, भागता है डरपोक बन करके, तो हंसते हैं। इसी तरह ये आत्मा सिंह है, लेकिन कर्मों के बदौलत ऐसा पशु की तरह जीता है, सियार बना घूमता है। तो जब गुरु संतों के पास तैयारी की जाएगी, इसकी तैयारी जैसे
भौतिक तैयारी लोग करते हैं प्रयोगशालाओं में, आजकल देखो जिम में जाते हैं लोग और शरीर को कितना वहाँ बनाते हैं, इतनी तैयारी करते हैं। तो पहलवान बनने के लिए कोई अखाड़ा बनाते हैं, वहाँ जाकर तैयारी करते हैं। सब जगह तैयारी के जगहें हैं, तैयारी के लिए समय है, तैयारी की सोच है, तैयारी के करने वाले लोग हैं, कहने वाले लोग हैं। लेकिन धर्म क्षेत्र में कोई सही सलाह देने वाला नहीं है। विवेकी संत गुरुजनों के अलावा संसार में सब फंसाने वाले हैं, गिराने वाले हैं, उलझाने वाले हैं। धर्म के नाम पर उलझा देंगे, फंसा देंगे, गिरा देंगे। उसमें न हमारी मानसिक उन्नति होने वाली, न शारीरिक उन्नति वाली, न सामाजिक उन्नति होने वाली है। विवेक की हत्या लोग कर देते हैं, विचार ही खत्म हो जाता है। डरवा दिया गया, धमका दिया गया, तुम ऐसा करोगे, भगवान को नहीं मानोगे, ईश्वर परमात्मा नहीं मानोगे, गंगा नहीं नहाओगे, गंगा मैया को नहीं मानोगे तो नास्तिक हो जाओगे, नरकगामी हो जाओगे। तो हम डर गए, कांपने लगे। वो सनातन से चला आया, बहुत पुराकाल से चली आई बातें को कैसे नहीं मान सकते हम, अब मानने के लिए तो मजबूर ही हैं, नहीं लोग क्या कहेंगे और हम तो नरक में चले जाएंगे, कहीं कुछ सत्यानाश ना हो जाए। ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी। स्वयं हम डर जाते हैं, डरवाने वाले चारों तरफ से घेर लेते हैं कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। ये पुरानी बातों की ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं, जो महापुरुष कहते हैं, कैसे नहीं मान सकते हो। अरे भाई, इन सभी ग्रंथों से, महापुरुषों से जो हमारे पास विवेक की शक्ति है वो सबसे ऊपर है। विवेक से जब कोई बात गलत लगे तो उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे जहाँ जितनी मोटी पुस्तक में लिखी हो बातें, और चाहे जितने बड़े महापुरुष कहते हो। महापुरुष के नाम पर ठीक है, उनमें महानता है, फिर हो सकता है कि अपने काल में वो बातें कह दिए हैं और किसी लोक लाजवश कह दिए हैं, अब आज वो असिद्ध हो। देखो आज का विज्ञान है, बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो, आज जो कहता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, 4 साल के बाद या कल ही कोई नया वैज्ञानिक आए और दावे के साथ प्रमाण दे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो परसों वाला जो पुराना वैज्ञानिक था वो झुक जाता है कि हाँ आपकी बात सही है, हमारी गलत है। क्योंकि वो हठी नहीं होता है और जगह बचाए रहता है अपने मन में कि हो आगे चल कर के अच्छे से अच्छे सोच वाले पैदा हो सकते हैं और हमारी बात उसमें गलत साबित हो सकती है। इसीलिए वो हठी नहीं होता है। ठीक है, आज जो लोग हैं मान रहे हैं हमारी बात को और हमको भी यही विश्वास है, लेकिन हो सकता है ये कल को बातें गलत हो सकती हैं और इससे भी ऊपर कोई बात हो सकती है अच्छी। तो इसलिए वैज्ञानिक लोग सदैव सफल रहते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता है कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। उनकी सोच में जो आया, जो उन्होंने सिद्ध किया, प्रमाणित किया, उन्हें आविष्कार कर दिया। अब कल के आगे कोई वैज्ञानिक हुआ तो उसको गलत करके आगे साबित कर देता है, तो उसमें कोई बदनामी नहीं और सब सुकून से रहते हैं। धर्म के क्षेत्र में ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो जो आया वो हट करके कह दे तो मेरी ही बात सही है, इसके अलावा कोई अगर कहता है तो नास्तिक है, वो नरक में जाएगा, वो हो ही नहीं सकता, भगवान उस पर कुपित हो जाएगा। इसीलिए धर्म के क्षेत्र में भोले लोगों की ऐसी दुर्गति हो गई कि हजारों साल से लोग उठ नहीं पाए, उसका दिमाग ही गायब हो गया, सोच नहीं सकते हैं। जिस परंपरा में बंध गए वहाँ बंधे ही रह गए। कितने ही लोग समझाने वाले आ जाएं, कोई विवेक विचारवान उनसे जब कहता है तो बेचारे कान में रुई डाल के भाग जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सनातन के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, भगवान के विरुद्ध है, ये तो भगवान देवी देवता मानते ही नहीं, इनकी बात हम नहीं सुनेंगे। लो, जब कानें बंद करके भाग जाएंगे तो संत महापुरुष विचारवान विवेकवान कैसे समझा सकते हैं। जहाँ से कल्याण की तैयारी होती है,
संयम सदाचार की बात बताई जाती है, कर्म सुधार की बात बताई जाती है, कर्म सिद्धांत की बात बताई जाती है, वहाँ लोग जाते नहीं। कैसे कल्याण की तैयारी होगी? अब बिना तैयारी के तो हम असफल ही हो जाएंगे। बिना तैयारी के बॉर्डर पर कोई फौजी जाके खड़ा हो जाएगा राइफल लेके तो जिंदा नहीं बचेगा, 1 मिनट में ही मार दिया जाएगा। बिना तैयारी के पहलवान दंगल में जाएगा तो एक पैर में ही मुंह के बल गिर जाएगा, दांत टूट जाएगा उसका। बिना तैयारी के परीक्षा में हम फेल हो जाएंगे। बिना तैयारी के और बिना सोच विचार के कोई बिजनेस में हम जाएंगे तो घाटा तुरंत में चले जाएंगे, घाटे में। बिना तैयारी के गाड़ी का हैंडल पकड़ेंगे तो खंधक में लेकर गाड़ी कूद जाएगी और हम भी हाथ पैर तोड़ लेंगे, गाड़ी भी नष्ट हो जाएगी। बिना तैयारी के किसी भी दिशा में, बिना तैयारी के मकान बनाना चालू करेंगे तो मकान रुक नहीं सकता, सब गड़बड़ हो जाएगा और गिर जाएगा, कच्चा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए उसके लिए बहुत सारी तैयारियाँ। तो कल्याण के लिए, शांति के लिए, उद्धार के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले संत इसीलिए बताते हैं कि खान पान की तैयारी करो, शुद्ध साफ खान पान करो, तमोगुणी भोजन न करो, गंदा न करो, अभक्ष न करो, हिंसक न करो। सब प्रकार से खान पान पवित्र करके, सोच विचार ठीक ठाक करके अच्छी संगत करो। सदगुरु कबीर कहते संगत की जय साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। इसीलिए वो कह सकते थे कि संगत कीजिए ब्राह्मण की, संगत कीजिए सेठन की, संगत कीजिए नेतन की। कैसे की नेतन की संगत में नौकरी मिल जाएगी, सेठों की संगत में रुपया नोट मिल जाएगा। संगत कीजिए गुंडों बदमाशों की, क्योंकि वहाँ पर कल्याण की जगह नहीं है। वहाँ कुछ डर भय हो करके बाहर का काम कुछ समय के लिए हो सकता है, बाद में तो दुख ही है। कल्याण का काम साधु संगत में होता है। अब साधु चाहे गृहस्थ साधु हो, गृहस्थ साधु का मतलब घर में रहकर गृहस्थी में जो साधना भक्ति करने वाले लोग हैं, सज्जन लोग हैं, सज्जनों को भी साधु कहा गया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो ऐसे लोगों के पास बैठने से, उठने से, उनके कर्मों को देखने से बड़ा बल मिलता है, साहस मिलता है। ऐसे सात्विक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जो संतों के विचार विवेक पूर्वक लिखे गए हैं, अनुभव हैं, साधकों के अनुभव हैं। तो ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से नए नए साधकों को, कल्याण इच्छुकों को, मुक्ति इच्छुकों को रास्ता मिलता है, तैयारी बनती है। तो खान पान की तैयारी, फिर मन अपने मन इंद्रियों को जो है जीत करके, बस में करके, फिर स्वरूप स्थिति धीरे धीरे अपने आत्मज्ञान में चला जाता है। सत्संग किया जाता है, सत्संग करते 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 आत्मज्ञान हो जाने पर फिर आचरण होता है। आचरण होने के बाद रहनी आती है। फिर क्या पूछना, सब काम हो गया। फिर जैसे हमारी सत्संग की तैयारी, कर्म सुधार की तैयारी, मन इंद्रियों की विजय की तैयारी, कर खान पान की तैयारी, बोली वाणी की तैयारी हो गई, तब अब हमको कोई नहीं गिरा सकता है। हमारे अंदर सहनशीलता का बल बढ़ गया, क्षमा का बल बढ़ गया। कहीं से भी कोई आक्रमण होगा, बाधाएं आएंगी, तूफानी तौर से जीवन में कष्ट आएंगे, तो भी हम उसको मार देने के लिए, उसको सह लेने के लिए, उससे टकरा जाने के लिए हमारे पास ताकत रहेगी। और अपने सद्गुणों को कभी नहीं भूल सकते, उद्वेगित नहीं हो सकते, बेचैन नहीं हो सकते। हर समय चैन की बंसी बजेगी, क्योंकि सब बढ़िया हो गया है। संसार में सब कुछ होते हुए चैन नहीं मिलता है। इस पर संत लोग एक उदाहरण दिया करते हैं कि एक आदमी साइकिल लेकर के, हट्टा कट्टा बढ़िया बलवान, और बढ़िया साइकिल लेकर के आता जाता, घूमता, चढ़ता नहीं उस पर, केवल घसीटता, ढनगाते हुए चल देता। तो दूसरा आदमी अपने दरवाजे से देखता कि भाई ये आदमी रोज़ जाता है 7-8 बजे, लेकिन पैदल ही घसीटता है, और आता है शाम को तो घसीटते हुए आता है। उसे रहा नहीं गया, 5-6 दिन में देखते देखते थक गया, तो पूछा, भैया आपकी गाड़ी पंचर है क्या? उसने कहा, नहीं नहीं पंचर तो नहीं है, नया टीप टायर है।
कहें तो फिर क्या कोई डग है क्या गाड़ी में, या ब्रेक नहीं है? कहें नहीं, ब्रेक भी है, डग ठीक ठाक है, फ्री व्हील भी ठीक ठाक है। कहें तो क्या इसकी सीट नहीं है क्या? कहें नहीं, सीटों है बढ़िया। तो आखिर क्या है, फ्रेम खराब है क्या? नहीं, फ्रेम भी ठीक है, कोई टूटा टटा नहीं। अच्छा, हैंडल में हचक होगी? कहें नहीं, हैंडल भी ठीक ठाक है। तो आपको चलाना नहीं आता क्या? कहें नहीं नहीं, मैं बचपन से गाड़ी चलाता हूँ, चलाना भी आता है। तब उस महाशय ने पूछा कि आखिर आप चढ़ कर क्यों नहीं जाते हैं गाड़ी में? तब उसने बताया, कहें भैया मेरी गाड़ी में चैन नहीं है। कहें जब चैन नहीं तो बेचैन की गाड़ी, तो नई होने से और लेके जाने से, उसको घसीटते रहने से क्या मतलब हुआ? तो इसलिए चैन तो होना चाहिए। हम संसार में देखते हैं कि सबकी नई गाड़ी भी है, सब घसीट भी रहे हैं, सब बढ़िया है, सब चलाना भी आता है। मतलब कि घर में घर अच्छे बने हैं, दुकानदारी भी चलती है, किसानी भी चलती है, जगह जगह प्रॉपर्टी है, और बच्चे पढ़े लिखे भी हैं, खूब अच्छे से सजे धजे भी हैं। लेकिन लोग आपस में घर में देखो तो नींद नहीं आती है, लड़ते हैं आपस में और छल कपट करते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, उनको चैन नहीं है। बुजुर्गों से पूछो तो कहते हैं अरे क्या महाराज, नींद नहीं पड़ती है, पता नहीं क्या होगा, चोर ना आ जाएं, बच्चों की रिश्ता होगा कि नहीं, कहीं से कोई दिक्कत, नौकरी लगेगी कि नहीं, बच्चा फेल ना हो जाए, पढ़ पाएगा कि नहीं। तो अनेक चिंताएं लोगों को, बहुत दूर तक की लोग चिंता करके बेचैन रहते हैं, नींद नहीं आती है, क्योंकि उनके पास तमाम बेचैन से रहने के लिए, अच्छा उस चैन को ठीक करने के लिए लोग शराब भी पी लेते हैं, गुटखा गांजा धतूर भांग तमाम खा लेते हैं। सब उल्टा का पुल्टा है, सीधा रास्ता। क्योंकि जब आदमी की बुद्धि बिगड़ जाती है तो यही होता है सब। तो बुद्धि बिगड़ने पर ही सारा ये घोटाला चालू होता है। इसीलिए सद्बुद्धि के लिए संत गुरुजनों के पास जाना चाहिए। सद्बुद्धि के अभाव में सारे संसार में इतनी समस्याएं हैं। विज्ञान ने तो भौतिक समस्या का समाधान किया है, रहने खाने पीने घूमने टहलने बहुत मनोरंजन करने की इतना साधन दे दिया कि देख देख करके आदमी सब पगलाए हैं। तो बिना मतलब को बाजार में पहुंच जाते हैं, सब खरीदारी चालू कर देते हैं, कबाड़ से घर को भर देते हैं, लाखों की अलमारियां बना करके उसमें कबाड़, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बाघ, भालू भर देते हैं। क्योंकि बाजार गए हैं, पैसा बहुत है तो यही खरीद के लाएंगे। कपड़े लत्ते का गुड्डा गुड्डी इतना भर देंगे कि किसी तो बच्चों के टाँड़ में भरे हैं बड़े बड़े मोटे मोटे गुड्डे, वही सब भरे रहते, क्योंकि पैसा है, यही सब खरीद कर लाते हैं। 10-10 हज़ार की बच्चों को खेलने की गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, जेसीबी, बस, बुलडोजर सब ला के धर देते हैं। तो आखिर पैसा है तो लाते हैं। तो बाहर की चीज़ें विज्ञान ने खूब दिया है बच्चों के लिए, सयानों के लिए, महिलाओं के लिए, लेकिन विज्ञान में ये शक्ति नहीं है कि हमें शांति भी दे दे। शांति के लिए विज्ञान के पास कोई व्यवस्था नहीं है। शांति तो धर्म देता है, इसीलिए धर्म के शरण में जाना चाहिए। तो तथागत बुद्ध ने कहा धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म के शरण में चलो। तो अपने शरण में चलो, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ये बुद्ध क्या है, मतलब बुद्धिमान बनो, ज्ञानी बनो, आत्मा की पहचान करो, स्वरूप की तरफ चलो अपने, तब जा कर के। लोग तो बाहर भागे चले जाए हैं, अपने इंद्रियों के पास चले जा रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। तो हमें कल्याण की तैयारी के लिए संत शरण में जाना चाहिए, संयम के शरण में जाना चाहिए, सद्गुणों के शरण में जाना चाहिए। जब ये तैयारी कर लेंगे, इसकी उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे, तो किसी भी भगवान शैतान में ये दम नहीं है कि वो रोक दे, हमारे कल्याण को ना होने दे। तो बाधा वाधा कुछ नहीं, सारी बाधाएं समाप्त। तो ऐसी हालत में तो अगर कोई भगवान, ईश्वर, देवी देवता है भी तो आकर के हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। इसके लिए सदगुरु कबीर कहते हैं
कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहें कबीर कबीर। सदगुरु कहते हैं कि जब अपना मन निर्मल हो गया, बलवान हो गया, सद्गुणों की कमाई हो गई, कल्याण की तैयारी हो गई, तो ईश्वर परमात्मा भगवान भी आके कहता है कि भैया मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। खुद आके कहता है, जाना नहीं पड़ता है। इसके लिए श्री राम भी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो कहते हैं निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त करता है, अथवा मैं उसके पास जाता हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको अपना मान लेता हूँ। जो छल कपट करने वाले लोग हैं, गलत करने वाले लोग हैं, मैं उनको कभी पसंद नहीं करता हूँ, उनको सपने में भी मैं नहीं मिलता हूँ। तो हर जगह तो किसी मौलवी, किसी मनीष ने कहा है कि सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दवा होते। सर से पैर तक जो हमारे पास गलत आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, वे हमें सब गुलाम बना दिए हैं। उन्हीं के बदौलत हम नीच कहलाते हैं और हम दुखी रहते हैं, गुलाम बने रहते हैं मन इंद्रियों के। अगर वो ना होते तो हम खुदा थे, भगवान थे। गीता में दैवी शक्ति के रूप में जो बताया गया 26 लक्षण और आसुरी संपदा के लक्षण, तो वो यही बात है। सदगुरु कबीर उसे 10 दोषों को त्याग करने की बात कहते हैं, 8 महासद्गुण को धारण करने की बात कहते हैं कि जीवन के तन मन वचन के 10 दोष निकल जाएं तो जीवन हमारा पवित्र हो जाएगा। और 8 महासद्गुण धारण कर लें, दया क्षमा शील संतोष गुरु भक्ति त्याग वैराग, तो ये जब हम धारण कर लेंगे तो जीवन इतना बलवान, इतना महान हो जाएगा कि कहीं तीर्थ मूर्त ईश्वर परमात्मा खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम स्वयं अपने घर में धनी हो जाएंगे, अपने जीवन में खुशहाल हो जाएंगे और स्वयं तीर्थ बन जाएंगे, मंदिर अपना हृदय हो जाएगा, आत्मा ही भगवान हो जाएगा, तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो इसलिए आत्मबली बनना चाहिए। जब ज्ञान विचार चरित्र के हम धनी बन जाएंगे तो सारा जो है भाग दौड़ भटकाव ख़त्म। साहब ने इसीलिए कहा है कि हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्या खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। अपने आप में जब मस्त हो गए तो कहीं नहीं भटकना है और आत्मस्त रहना चाहिए। हर समय जीवन सुख शांति से बीतता है और सबको सुख शांति पहुंचाता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।